बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल व्यूअर्स एंड आई होप यू ऑल गुड। और इसी के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। तो व्यूअर्स आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 8th ओ लेवल NSM अपडेटेड एडिशन 3 का, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपसे चैप्टर 2 के रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि आप लोगों को कुछ टर्म्स हैं जो कि क्लियर होने चाहिए, तो सो दैट यू कैन डू इट ईजीली। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज आपके सामने मैंने कुछ चैप्टर 2 की चीज़ें नोट डाउन की हैं, तो ये देखते हैं नहीं क्या है हमारे पास। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे बेस कर रहा है। तो व्यूअर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या फाइनेंशियल हमारी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके जो मीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी टर्म्स जो हम फाइनेंशियली डिस्कस करते हैं उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास आपके सामने देखिए मैंने कुछ यहाँ पे टर्म्स राइट डाउन किए हैं 1 2 3 4, और ये जो सारी टर्म्स हैं ये किससे लिंक्ड हैं? इस बैंक से। तो आपको पता है कि फाइनेंशियल हमारा जो भी इशू होता है वो हमारा बैंक के साथ ही लिंक्ड होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आइए डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए वर्स, इट इज़ रिटन दैट ओरिजिनल सम of money that is borrowed or invested is called principal amount। तो ऐसी मनी जो आप लेते हैं या इन्वेस्ट करते हैं that is called principal amount, मीन जो आपने ली या फिर आपने किसी जगह इन्वेस्ट की है, तो ऐसी आपकी जो अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी के साथ अगर हम नंबर 2 पे मूव करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा मनी paid by the bank in case of deposit or paid by you in case you borrowed is called interest। It's simple viewers, जैसे कि आप लोग अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो जब लोन लेते हैं तो आप जब उसको रिटर्न करते हैं तो आप उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट, उसको कुछ सूद देते हैं। बैंक आपसे सूद लेते हैं कि आप अगर हम 2 लाख बैंक से आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप 6 माह बाद या साल बाद उसको 2.5 लाख रुपए वापस करेंगे, तो जो 50,000 आप ऊपर देंगे वो सूद होगा, ठीक है व्यूअर्स। और इसी सूरत में अगर आपके पैसे बैंक में जमा हैं और आप बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है उन पैसों के ऊपर, तो वो भी इसी अमाउंट में आता है कि वो इंटरेस्ट ही की बेस पे बेस कर रहा है, ठीक है। तो इसी वो भी आप कहाँ से लेंगे? व्यूअर्स बैंक से लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह नंबर 3 इज द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच यू रिटर्न मनी बैक फ्रॉम बैंक इज कॉल्ड टाइम। तो ऐसा टाइम, ऐसी ड्यूरेशन जिसमें बैंक आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे या बाउंड कर दे कि आपने 6 माह बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद आपने हमें ये पैसे वापस करने हैं जो आपने हमसे लिए, तो उस ड्यूरेशन को हम टाइम कंसिडर करते हैं। और इसी तरह व्यूअर्स नंबर 4 पे देखें अगर, तो हमारे पास रिटर्न है, राइट डाउन किया मैंने, परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, बैंक से लेंगे या बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके ऊपर जो परसेंटेज होगी जो बैंक आपको देगा वो आपका इंटरेस्ट रेट कहलाएगा कि आपको कितने परसेंट पे या किस रेट पे आपको बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है व्यूअर्स। तो ये 4 चीज़ें जो कि हमारी बैंक से रिलेटेड हैं। नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर 2 इज़ इंटरेस्ट जो कि बैंक आपको देगा जो आप पैसे जमा करवाते हैं या बैंक से पैसे लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको देता है बैंक। और नंबर 3 है टाइम पीरियड, जिस पीरियड में आपने पैसे रिटर्न करने होते हैं बैंक को। इसी तरह व्यूअर्स नंबर 4 पे है इंटरेस्ट रेट, कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसके ऊपर क्या रेट आपको मिलेगा बैंक की तरफ से, ठीक है, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट देगा, वो 6% है, 7% है, इट इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू बैंक सिचुएशन, बैंक कंडीशन, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सारी चीज़ें जो चारों आपके सामने मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हैं ये बैंक से रिलेटेड हैं। और क्योंकि हमारा वर्ड फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल हमारा ऑब्वियसली वी आर लिंक टू डायरेक्टली टू द बैंक, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी को, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए व्यूअर्स एक फार्मूला है जो मैं अब आपके सामने दिखाऊंगा आपको, दैट इज़ दिस। तो अगर आप देखें ये व्यूअर्स फार्मूला है फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको लिखते हैं I = PRT डिवाइडेड बाई 100। इट्स मीन कि आपके पास I क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट R% मीन इज़ द इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे आपको बैंक इंटरेस्ट देगा, ठीक है व्यूअर्स। और T क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स टाइम,
ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर हमें कोई सी दो चीज़ें या तीन चीज़ें अगर हमें गिवन हो, तो हम चौथी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इन चारों में से, ठीक है व्यूअर्स। तो इन चारों में से हमें कोई सी दो चीज़ मिस हो सकती हैं, कोई सी तीन चीज़ें गिवन होंगी, एक हमने फाइंड आउट करनी होंगी, तो हम ये फार्मूला लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी साथ व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कुछ बेसिक्स थी, ये समझना लाजमी है ताकि आप लोगों को आने वाली एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसी के साथ इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।